Oh, good morning, friends. Welcome you to AIMS branch Jhajjar. Am I correct? Meant for cancer. All of a sudden, a teacher met a teacher. I'm retired principal of the school, PGT English and CS music teacher. And I simply just appearance and glow of the face attracted me towards her, and I came there over here. मैं हिंदी में ही बात करता हूँ ताकि लोग समझें. इनके चेहरे की मुस्कान और एक जिंदा दिली यह बताता है ज़िंदगी जीने के लिए है, रिपेंट करने के लिए नहीं है. जैसे आपने बताया कि कितने कीमो आपको लगे. कीमो से लोग घबराते हैं. कितने कीमो लग गए आपको? 18. लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक हैं. मैं जैसे देख रहा हूँ हमारे घर में हमारी साली हैं, उनके माथे के बाल गायब हो गए. इनके अभी ठीक ठाक हैं, है ना. और ठीक ठाक होने का मतलब होता है चेहरे पे सफ़ेदी ही आना ज़रूरी नहीं है. चेहरे पे जैसे आप बोलती हैं, बात करने का लहजा, बैठने का लहजा, वो भी मैटर करता है. आप बताती हैं म्यूजिक टीचर हैं, हरियाणा सरकार में थी आप? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट में थी. बहुत बढ़िया. तो म्यूजिक भी एक थेरेपी है ना. म्यूजिक से भी लोग बीमारी को ठीक करते हैं. जैसे कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कोई मंत्रा चैंट हो रहा था इस पे. और जैसे कि महामृत्युंजय जाप के बारे में भी, और ये हनुमान चालीसा के बारे में भी आजकल एम्स भी ने भी मान लिया है कि ये कहीं ना कहीं मदद करता है. और आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा संबंध हमारे माथे से है? माथा अगर सॉलिड होता है तो बहुत सी चीज़ों को उसको दबा दिया जाता है ना. और हमारा व्यक्तिगत सोच है, अगर माथा और दिल ठीक है तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है. एज ए टीचर आप क्या सलाह देंगे मॉडर्न जनरेशन को? जैसे मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भलकर गालियाँ बकते हैं, है ना. मैंने 500 बच्चों से पूछा कि बेटा मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या होगा. 500 में 5 सही बताया, बाकी नहीं. ये हमारा देश कहाँ जा रहा है? क्या बोलेंगे इस विषय में? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपका दिमाग, जो आप कह रहे हो, ब्रेन, सोचने की शक्ति, और सोचना आपने पॉजिटिव. नेगेटिव सोचोगे आपका थॉट्स वैसे बनेंगे, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी. अब मुझे 4th स्टेज का लेकिन कोई भी देख के मुझे नहीं कहता कि मुझे कैंसर. मेरे फ्रेंड सर्कल में सब इसी पे आते हैं कि दीदी आप पॉजिटिव. और आप ये देखो, अगर मेरे को कैंसर है तो इसमें दूसरों का क्या कसूर है? अगर मैं हंस के बोलती हूँ तो सब मेरे साथ रहते हैं, और आप जुड़े रहते हो सबके साथ, और आप खुश रहते हो, बोल दिया है ना. तो ये जो कैंसर है ये सिर्फ एक सोचने की बीमारी है. आपने सोच लिया कैंसर है तो आप बेड पे बैठ गए. आपने सोच लिया कैंसर नहीं है, मैं तो घूमूंगी, कर लो जो कर लो, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. और छोटी मोटी तो बीमारी हमें वैसे भी होती है. बॉडी में पेन तो वैसे भी हो जाता है. तो इससे हो रहा है तो उसको इग्नोर करो ना. जितना आप भूलोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे. और मुझे तो लग रहा है कि मैं तो महाकाल की बहुत अच्छी बड़ी बहुत बढ़िया ना. और मैं तो वो नाम जपती रहती हूँ उनका हर टाइम, और मुझे पता है मैंने ठीक हो जाना है. ये भी मुझे पता है कि अभी मेरा जेनेटिक टेस्ट है और वो एकदम ठीक आना है. ठीक. आगे में बढ़ो, इसके पहले अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए. कोई बात नहीं. मैं साधना शर्मा, गाँव से हूँ. TGT म्यूजिक रिटायर्ड वोकल. और अपने म्यूजिक कैरियर में भी मैंने बहुत कुछ किया है. और एक स्कूल है दिल्ली में, तिलक नगर में, गीता भवन मॉडल स्कूल. अच्छा. उसमें भी मैंने तकरीबन 17-18 साल काम किया. अच्छा. और फिर वहीं से रिटायर्ड हूँ. चलिए, यही मेरे लिए. ये तो ठीक है. जैसे एक सीधा सा हिसाब है, हमारा हिसाब है, मरना जीना तो सबको है. ये तो कोई अमृत पी के नहीं आया. लेकिन हम पहले ही हिम्मत क्यों हार दें, है ना. हिम्मत क्यों हार दें. जैसे सीधा सा सर, हमने भी अपने बेटे को कहा कि जिस दिन तुम्हें लगे कि नहीं पापा ये है, तो हमको सिंपली यू टेल आई विल जस्ट शिफ्ट टू ओल्ड एज होम, है ना. तो लेकिन बेचारा अपने हिसाब से ठीक ठाक है. हम लेकिन डोंट एक्चुअली टेल मी पापा यू डोंट डू दिस मच ऑफ दिस थिंग. अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इट इज़ फॉर द सेक ऑफ कंट्री, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ नेशन, फॉर द सेक ऑफ जनरेशन. अब जैसे कि मान के चलिए, सपोज इफ़ आई मेक 10 ऑफ द चिल्ड्रन टू बी जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश नाइसली, इट विल बी अ गिफ्ट. If I make the park to be really supposed to neat and clean, you can see it over there. In 2 years, a drastic change is there. No question, person opposes me, but they never actually face me because I'm outspoken. I can go anywhere. Right, not here. उत्तम नगर कभी गई हैं आप? आप याद करिए उत्तम नगर वेस्ट, है ना. वेस्ट के ठीक सामने में जो आप जाते थे नाक बंद करना पड़ता था, है ना. एक दिन हमारे दिमाग में क्या आया, उसका वीडियो बना के बोला आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में, MCD का मालिक भी ये. और जब यहाँ ये इतनी गंदगी है तो बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा.
दूसरे दिन देखा साफ ही हो गया, चौकीदार बैठ गया, उसके बाद आज दीवार बन गया। काम हो रहा है, काम होता है। जहाँ जहाँ हमने वीडियो से मेट्रो में भी देखा, यहाँ लिखा है स्मोकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस, वहीं पे दुनिया भर के सिगरेट का स्टम्प और सिगरेट का पैकेट वगैरह, उसका वीडियो बनाया, वो भी देखते हैं साफ सुथरा हो गया। तो लोग तो डर रहे हैं, है ना। अच्छा, मैं लोगों को पार्क में भी बोलता हूँ कि आप 1000 हाथ ही नहीं हो, आप लाखों वोट भी हो, आप उसी को जिताओ जो आपके पार्क को ठीक करता है। हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, है ना। आप पार्क का एग्जांपल दे रहे हो, आप यहाँ का एग्जांपल दे रहे हो। हाँ, नहीं, यहाँ का भी आप एग्जाम्पल दिल्ली दे रहा हूँ। एम्स में जाओ, हाँ, हाँ। कितनी गंदगी है। हाँ, हाँ। लोग वहाँ भी बहुत हैं, लोग हाँ, यहाँ भी हाँ। बहुत है, लेकिन ये एकदम साफ है। अच्छा, यहाँ तो मैंने अभी 2 बनाए, हमने दिखाया कि इट इज़ हाँ, तो बहुत रियली साफ है। प्रेज वर्दी, है ना, रियली प्रेज वर्दी। और ये साफ कैसे होता है, वहाँ की मानसिकता को लेकर के। और क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो आपको, अगर आप गंदगी फैलाओगे तो वो आपको रोक देगी, बिल्कुल रोकेंगे। है ना। और उसके बाद आप झगड़ा करोगे, जैसे दिल्ली एम्स में झगड़ा हो जाता है, दीवारें वहाँ कितनी गंदी हैं, देखा, यहाँ आप हाँ, देख लो देखा था मैं। कितना साफ है। तो ये करने पे है, करना हमने है, पब्लिक ने करना है। अच्छा, एक बात, ये फियर साइकोसिस लोगों को क्यों है? जैसे पार्क में आप घूमते हो, मैं पूछता हूँ घूमते क्यों हो, सफाई क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों करूँ, मतलब क्यों घूमूँ? एक दिन किसी ने कहा मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, वहाँ आके एक्सरसाइज करने लगा, मैं यार थोड़ा सा बगल हो जा। तो बोलता अपने पार्क का ठेका ले रखा क्या है? हमने कहा हाँ, ऑनररी ठेका ले रखा है। ऑनररी, ये हमारा कॉन्साइंस कहता है। ये तो चलो पार्क की बात होगी। तो हमारा सीधा हिसाब है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम समझें कि हमारा पार्क हमारा है, ये हमारा हॉस्पिटल हमारा है ना। और आपको जानते हैं मैडम, मैं क्या करता था बच्चों को, सैटरडे में जब छुट्टी होती थी, चलो बगल का हॉस्पिटल में चलते हैं। डॉक्टर को बोल दिया हमारे बच्चे आएंगे, सफाई कर देंगे, भैया चाय बिस्किट की व्यवस्था कर दो। हॉस्पिटल चकाचक साफ हो गया। उस बच्चे को जैसा सिखाएंगे वैसे ही नहीं बनेगा। इस बात को क्यों नहीं मान रहे? आप उसके सामने थर्ड रेट की बातें करते हैं तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। अच्छा, अब इससे मैंने जैसे आपने बताया कि योर रिलेशन विद दैट ऑफ योर डॉटर इन लॉ एंड सन इज एक्सेलेंट, यू कैन सी, बट आई सिंपली फाइंड वन थिंग, कम्युनिकेशन क्राइसिस। ओल्ड मैन इज निगलेक्टेड लाइक एनीथिंग, नोबडी इज देयर इन द होम टू टॉक टू हर। ये आम कहानी है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या है ना कि पहले जो समय था उसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के पास बैठ सकते थे। हाँ, हाँ, अब वो वर्किंग है, हाँ, है ना, उनके पास लिमिटेड टाइम है। ठीक। मंडे टू फ्राइडे वो एज अ मशीन काम करते हैं, और सैटरडे संडे अगर बुजुर्ग ये सोचेंगे कि वो पूरा दिन उनके साथ बैठेंगे, नॉट पॉसिबल। उनकी अपनी भी लाइफ है ना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बैठते हैं, वो सुबह का ब्रेकफास्ट आपके साथ बैठ के करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद उनकी अपनी भी तो एंगेजमेंट्स हैं ना, बिल्कुल सही। है ना। तो उनको उसके लिए भी जाना है, तो हमें अपने दिमाग को भी तो खोलना है ना। हाँ, हाँ, आप सारे दिन सोचो कि वो सैटरडे को आपके साथ बैठे रहेंगे, नॉट पॉसिबल। उनके अपने हैं, उनको भी जीने का हक है। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को अपने साथ जोड़े नहीं रखना चाहिए, रखते नहीं रखना। जितना हम उनको छोड़ेंगे उतना वो उड़ेंगे। बिल्कुल सही। माई मदर इज 82। हमने कहा दिन आई टुक हर इंटरव्यू, आई सिंपली पुट ए क्वेश्चन, हु इज सक्सेसफुल, अ मदर और ए सन। मुझे खुश करने के लिए बोल दिया बेटा। हमने नहीं, मैं तो अरुणाचल के पहाड़ के जंगलों में आपको रख नहीं सका, रीजन थे, बस में उल्टी होती थी। अभी मैं फ्री हूँ, आप दिल्ली में आना नहीं चाहते, जानती है क्यों? मैं मुंगेर में मरूंगी, बिहार में तो गंगा मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। या हो सकता है वहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कौन बात करेगा, सब अपने काम में व्यस्त है। एक रीज़न ये भी हो सकता है। मैंने भी हो सकता है, और क्योंकि कोई भी अपनी कंफर्ट लेवल को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, वहाँ मोहल्ले सबका चाची है तो वहाँ है तो यहाँ का डिफरेंट है माहौल, और वहाँ पे वो खुले घरों में, बड़े घरों में रहते हैं, आसपास रिलेशन डेवलप है। यहाँ आके उनको डेवलप करना पड़ेगा, और क्यों डेवलप करना पड़ेगा? और यहाँ बोलेंगे नहीं लोग, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ना। उनके पास सिर्फ इतना टाइम है कि वो आपको सुबह देख लेंगे किसी बुजुर्ग को, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम करके चले जाएंगे। वो आपका दुखड़ा नहीं सुन सकते, बट वो भी अपनी जगह ठीक है कि उनके पास टाइम नहीं। अगर वो पंचिंग उनका लेट हो गया आपकी राम राम में, तो नुकसान है। लेकिन हमें जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं, हमें एक बंदा चाहिए होता है जो हमारी बातें सुने। ठीक। अभी लेकिन आदमी, एक बात सर मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन होता है। आदमी अपनी खुशी खुद ढूंढ लेता है। जैसे मैं आया था दिल्ली में, मेरे साथ एक क्राइसिस थी कि नोबडी न्यू मी। लेकिन अभी हज़ारों से आदमी ज़्यादा लोग जानते हैं, पार्क में जितने भी लोग आते हैं सब जानते हैं, चाहे वो गाली देकर जाने या थाली देकर जानते हैं, लेकिन जान रहे हैं, है ना। मैं किसी से भी बात करता हूँ, कोई एजिटेशन नहीं। अच्छा, एक बात और, जैसे मैडम ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी का एक सीधा हिसाब हो गया कि अगर मतलब आपके साथ है तो लोग जुड़ते हैं, मतलब ख़त्म तो ख़त्म। और हमारा सोच है कि मतलब से परे थोड़ा हटो,
मतलब से परे। कहने का मतलब सीधा साहब, कोई नीडी है अगर आप सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि आप करो ही, नीडी है तो ज़रूर कम से कम हेलो। जैसे मुझे लोग, बहुत से लोग हैं पीठ ठोक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, एक कम्प्लीमेंट हो जाता है। और जो बक के जाते हैं कुछ कुछ, वो भी कहीं ना कहीं हमको हिम्मत देते हैं, है ना। अब एक आध घटनाएँ जैसे मैं बता रहा, एक बच्चे 95 ईयर्स ओल्ड, हरियाणा का ही बंधु, सरकारी नौकर, वो तो वॉकर से चल रहे थे, पार्क में मिल गया, मैंने बातें की, उनका भी इंटरव्यू लिया। हमने, मैं चुपके से पूछता हूँ बूढ़ों से, बच्चों से खुश हो? दबी जवानी सब बोलते नहीं। हम उसके रीज़न ये है कि पहले हम लोग के टाइम में जो कमाते थे पेरेंट्स को दे दिया, है ना। अभी तो बच्चे क्या कमाते हैं मुझे मालूम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संजोग से उनकी बहू मिल गई, वो भी स्कूल में टीचर थी, एमए इंग्लिश थी। बोला सर, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड आई क्विट द जॉब. These old men have got a lot of expectations. It is very difficult to fulfill that. We will have to just adjust with this situation. This is the crisis, particular, not crisis, a kind of competition. If we just actually non-compete, for our children certainly will be lagging behind. कहना सीधा हिसाब है, आज कंपटीशन का ज़माना है, बच्चों को नहीं देखेंगे, पति को नहीं देखेंगे तो कैसे होगा, है ना। इनको मैं भी देखता हूँ, लेकिन दिन भर तो नहीं रह सकता। ये एकदम जस्टिफाइड है, गलत तो नहीं है, इसमें कोई गलत मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे एडजस्टमेंट, ये सीधा हिसाब है। एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर, आर्गूमेंट नो वेयर। एग्रीमेंट में सब जगह ठीक है, आर्गूमेंट में दिक्कत है ना। अब जैसे कि एक बात तो हमने बताया कि रहमान निज मन की व्यथा। अच्छा, दूसरी बात, दिल्ली में एक ओबेसिटी कल्चर है। कल भी एक बच्चे को देखा इतना मोटा, उसकी माँ बगल में बैठी थी। हमने कहा इसको क्या कर रहे हो, ये बड़ा होता मैं दिल्ली में देखता हूँ सड़क नहीं पार कर रहा है, इतना अधिक क्यों प्यार करते हो, उसके जो बस्ते हैं उसके कंधे में दो ना, जब वो उठा सकता है तो यहाँ भी हमने एक लाइन बनाया है, इज्जा पिर बर्गर खाई के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार डोत है दर्द देती राय। हो सकता है लोगों को ख़राब लगे, लगता है ख़राब लगे, लेकिन बोलने में हो सकता है किसी को ठीक ठाक भी लगे, ये भी तो हो सकता है। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना। तो एक बीइंग टीचर, वॉट एवर यू कैन डू यू डू, है ना। मुझे तो लगता है कि जिन बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आई विल सी यू आई विल बीट यू, यू बिहारी यू गो फ्रॉम हियर, यू स्पीक बिग इंग्लिश दैट गोज बियॉन्ड आवर हेड, आज वही बच्चे मिलते हैं कि अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, जो यहाँ धमकी हमको देते हैं, हम उसको जान से मार देंगे। बेटा, मेरे बच्चे भी हमको धमकी देते हैं, जानते क्यों? उसको नकल नहीं करने देता था। और आज वो जहाँ भी मिलता है स्कॉर्पियो से उतरता है, हमारा पैर छूता है और सीधा ही बोलता है चलो हमारे घर में, हमारे बच्चों को भी आपको सिखा के जाए। तो ये तो डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात और, आज टीचर को वो स्टेटस नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है जो आज से पहले हुआ करता था। क्या कारण है इसके पीछे? क्या ये कमर्शियलिज्म? क्योंकि वो पहले वाले टीचर भी नहीं है, जो अभी का टीचर है वो प्रोफेशनल है, और जो पहले टीचर थे इमोशनल भी थे, और मेंटली बच्चों के साथ कनेक्ट। बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, टीचर पहले से पता होता था उसको ये नहीं करके आया। आज की टीचर, सबसे पहले तो आप उसको बेवकूफ़ तक नहीं कह सकते, मारना तो आपने और मैंने तो बहुत मार खाई है। ये देख रहे हैं, ये मार खाए पढ़ने के लिए। लेकिन मैं इसको धन्यवाद देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे आता ही नहीं। अगर उन्होंने मारा है तो हम बने भी कुछ तो कर गए। हाँ। आज के बच्चे जो सारे MBA क्या सारे काम कर लिया, नहीं ना। तो इसीलिए, क्योंकि अगर बच्चे वो वाले नहीं हैं तो टीचर्स भी वो वाले नहीं हैं। अच्छा, मुझे कभी कभी बोलने में शर्म आती है, नहीं बोलना चाहिए। जब मैं प्रिंसिपल बन के गया, कंप्यूटर आए बच्चों के लिए, तो टीचर कोई बोल रहा है हमको दे दो, कोई पंखा है हमको दे दो। हमने सुनो यार, हमारा एक सीधा हिसाब है, मैं चाहता हूँ कि स्कूल चाहे जैसा भी, हमारे बच्चे भी कंप्यूटर पे अपनी उंगलियाँ फिराएं। टीचर नहीं है कोई बात नहीं, आई विल मैनेज इट। संजोग से एक लड़का मिल गया बेचारा, ऑनररी उसने किया, है ना। तो ऑनररी किया तो मैं आने वक्त जो उसको कर सकता था, स्कूल का काम दे दिया करता था, उससे कुछ पैसे हो जाते थे। हमारे एक साइकिल थी, आने वक्त उसको दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल होकर के CRP वालों को कांटेक्ट किया, उन्होंने एक लाइब्रेरी दे दी स्कूल को, 15 तो बेंच डेस्क दे रखा। उसका ये भी वो भी आकर के स्कूल में झाड़ू लगा दिया करते थे। जानते हैं क्यों? वो आपके व्यक्तिगत पर्सनैलिटी पर। मैं घर घर बच्चों के यहाँ जाता था, 60 किलोमीटर के रेडियस में। हमारा सोच है KYS, नो योर स्टूडेंट। आप केवल बच्चों को मारने से नहीं होगा, उससे पूछो ना खाना खाया कि नहीं खाया, उसको क्या दिक्कत है। नतीजा क्या हुआ कि गार्जियन भी इंटरेस्टेड हुए, स्कूल को सुधारने में हमको दिक्कत नहीं हुई। ड्रगिस्ट स्कूल को भी हमने 1 साल में डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 ले आया। मैं नुक्कड़ नाटक भी करवाता हूँ। एक हमारे इसमें अगर आप देखेंगे, हमारे इसमें है बांटता बेचता खरीदता मौत, स्कूल के बच्चों द्वारा ही करवाया था बहुत। लेकिन उस ज़माने में ये सब वीडियो स्टूडियो नहीं हुआ करता था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन एक एग्जाम्पल है,
यहाँ भी करवा सकते हैं पार्क के बारे में, 10 बच्चों को इकट्ठा किया, फिर कोई ना कोई उसको भड़का देता है, तो इसमें समय लगेगा, है ना। अच्छा, हम दोनों ही कम से कम एस्पायर तो कर ही सकते हैं, एस्पायर ही नहीं कर सकते हैं, कुछ बातें तो बोल ही सकते हैं, है ना। और बोलने का मतलब है कि बोलो कम, उसको दिखाओ करके, है ना। चलिए, आपसे बात करके मुझे अच्छी लगी, और कभी आते हैं अगर हमें तो मेरे से मिल सकते हैं। हमारा एक अभी तुम्हारे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी 25 साल से, आप बोल सकते हैं टीचर डॉक्टर क्यों। जब मैं अरुणाचल जंगल में गया था, मेरी बच्ची 4 महीने की थी, वहाँ उस तरह की सुविधाएँ नहीं थी। संयोग से मुझे पढ़ने का मौका मिला, गुवाहाटी नेशनल होम्यो कॉलेज से हमने होम्योपैथी की पढ़ाई की। हमारा लाइसेंस है कलकत्ते से, पहले घर से शुरू किया, लोग बढ़ते गए। यहाँ भी हमारा मोटर्स ऑपरेंडी है, ये गला काटना नहीं नहीं सकते तो जाओ, है ना, ये गलत तो नहीं करना हो। अच्छा, बच्चे ये बोलती हैं आप पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हो, आप क्या बोलते हैं दवाई खरीद के लाते हो, उसका भी पैसा नहीं लेते। हमने ईश्वर को धन्यवाद दो, मैं इस काबिल हूँ तब तो। और आज मैं आने के मूड में नहीं था, मैं इनके साथ आया, चलो देखते हैं झज्जर कैसा है। ऊपर वाले के का पहले से हमारी मीटिंग आपके साथ थी, है ना, बातचीत किया। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं कभी कभी मैं कुछ कुछ बोलता हूँ, यहाँ यही बोल देते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय एम्स झज्जर जिंदाबाद। इसकी सफाई के लिए, इसकी हॉस्पिटलिटी के लिए, इसकी सुंदरता के लिए। और मैं बाद में ये भी जोड़ता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो माथे से फैलाए या सामान को ला करके। दिस मच, थैंक यू वेरी मच मैम।